Hello, Virgo. Hi there. Welcome to my reading. Well, this is a reading about your partner's current love feelings. Okay? This is a reading about your partner's current love feelings towards you, towards this relationship, towards this bond. Okay? Now, you can watch it as a Virgo sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. Okay? If you're not sure about the signs, please check your astrological birth chart एंड उस हिसाब से फिर अपना रीडिंग देखें। ये रीडिंग देखें जो साइन आपका है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग और एसेंडेंट साइन एंड वीनस साइन। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग वर्गो, so everything will not resonate, might resonate, might not resonate. Okay, please keep this in mind. जबरदस्ती फिट मत करे अपने लव लाइफ में कोई सिचुएशन को, अगर वो रेजोनेट ना करे इस रीडिंग से। ओके, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल द वर्गोस। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपका रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विथ योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। प्लीज शो द कार्ड्स यूनिवर्स फॉर वर्गोस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। वर्गोस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। Virgo's partner's current feelings. कुछ टॉक्सिसिटी में देख रही हूँ उनके फीलिंग्स में, या फिर आपके रिश्ते में, जिसके वजह से उनको लगता है कि कुछ टॉक्सिक हुआ है आप दोनों के बीच। सम काइंड ऑफ nasty behaviors, very poisonous, very full of delusions, unhealthy patterns. इल्यूमिनेशन की जरूरत है इस रिश्ते को या फिर आपके पार्टनर को। ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच, जो उनको ट्रिगर कर गया किसी पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड। कोई पास्ट ट्रॉमा फ्लैशबैक में वो याद करके कुछ तो घटा है आप दोनों के बीच, जिसके वजह से वो फ्लैशबैक में गए, अपने पास्ट में गए, एंड वहां से फिर से वो ट्रॉमा ट्रिगर कर गया। इनर चाइल्ड वुंड्स भी हो सकता है, या फिर कोई पास्ट लव अफेयर से भी हो सकता है ये टॉक्सिसिटी। सी, यहाँ पर भी टॉक्सिक, वहां पर भी टॉक्सिक। अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है तो वो चाहते हैं आप उन्हें अनब्लॉक करें। वो बात करना चाहते हैं आपसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो चाहते हैं आप उन्हें अनब्लॉक करके आप बात शुरुआत करें उनसे, क्योंकि उनका हालत ठीक नहीं है अभी, बहुत टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं, टॉक्सिक फीलिंग्स, टॉक्सिक थॉट्स। या फिर हो सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि आपके तरफ से कुछ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक बिहेवियर्स, नेस्टी बिहेवियर्स, नेगेटिव माइंडसेट आ रहा है। पॉजिटिवनेस हो सकता है, ऑब्सेसिवनेस हो सकता है, टॉक्सिक बिहेवियर में बहुत कुछ हो सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द कार्ड ऑफ अ डेविल। कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, अनहेल्दी पैटर्न्स हो सकता है, और ये चीज उनको फिर से ट्रिगर कर गया। हो सकता है उनके लाइफ में पहले भी किसी के साथ वो शायद जुड़े हुए थे, किसी रिश्ते में थे जो अब नहीं है। अब तो रिश्ता आपके साथ है, लेकिन आपके ये सब करने की वजह से हो सकता है उनका ये
फीलिंग्स, इमोशंस कहीं ट्रिगर कर गया, जो कि पास्ट से जुड़ा हुआ है, ट्रॉमा, इनर चाइल्ड वुंड्स भी हो सकता है, कुछ तो है जो ट्रिगर किया। और ये चीज हो सकता है आपसे आया है या आपके तरफ से, आपके थ्रू आया है, एंड लेकिन वो आपसे कुछ उम्मीद कर रहे, यू नो, वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे कि आप उन्हें सरप्राइज दें, उनको अनब्लॉक करके, उनको फोन पे कॉल करके या फिर कोई एक छोटा सा मैसेज करके उन्हें ये सरप्राइज दें। वो सरप्राइज लेके दिलो दिमाग में बैठे हैं कि आपसे कोई सरप्राइज आएगा या फिर आप खुद चल के उन्हें विजिट करने आएंगे, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा उनके फीलिंग्स में नजर आ रहा है। इसीलिए चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें, आप उन्हें अनब्लॉक करें अगर ब्लॉक किए हैं तो। कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं कि आप उन्हें सरप्राइज, कुछ सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दे, उन्हें सरप्राइज करें कोई गिफ्ट देके, स्पॉन्टेनियसली, यू नो, आप शो अप करें उनके सामने। यही सब चीजें वो मन ही मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर प्यार है, टॉक्सिसिटी हटा के चल सकते हैं तो यू शुड गो अहेड। लेकिन ये टॉक्सिसिटी को उसके पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चलता है, खत्म हो जाता है। टॉक्सिक चीज ही ऐसी है, पॉइजन। देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस यूनिवर्स फॉर वर्गोस पार्टनर्स करंट लव फीलिंग्स। वर्गोस पार्टनर्स करंट लव फीलिंग्स। ओ माय गुडनेस, इसमें भी गिफ्ट का कार्ड आया है। आप तो उन्हें गिफ्ट दे ही डालो। वो आपके तरफ से कोई भी गिफ्ट, चाहे एक मैसेज फॉर्म में भी हो, वो भी उनके लिए एक गिफ्ट जैसा ही होगा। चाहे आप अनब्लॉक कर दो उनको, वो भी उनके लिए एक गिफ्ट जैसा ही होगा। दिस पर्सन इज सो वेरी होपफुल। उन्हें समझे, उन्हें समझे। अगर टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से है वर्गो, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, अपने आप में चेंजेस लाए, क्योंकि आपका पार्टनर ट्रिगर्ड हो गया, यू नो, इसी बात से। कुछ बिहेवियर आपकी तरफ से ऐसा हुआ है, यू नो, जो कि बहुत टॉक्सिक था, यू नो। एक साधारण सा पॉजिटिवनेस, ऑब्सेसिवनेस भी टॉक्सिसिटी का ही काम करता है, क्योंकि सामने वाला चोक्ड फील करता है। रोक टोक इतना अगर ज्यादा हो तो सामने वाला चोक्ड फील करेगा ही। दैट इज व्हाट इज ऑब्वियस। जिसके ऊपर गुजरता है सिर्फ वही जानता है। एंड दैट इज व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड विद योर पार्टनर। सो यू शुड रियलाइज दिस फैक्ट। या फिर पूरा चीज वाइस वर्सा हो सकता है, ऐसा भी हो, मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा आपके साथ रेजोनेट करे, आपके लव लाइफ के साथ रेजोनेट करे, उस हिसाब से आप इसे लें। वो इनफैक्ट सैक्रिफाइस करने की भी बात सोच रहे, यू नो। पता नहीं वो क्या सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। उनके लाइफ में ऐसा क्या है, या फिर इस रिश्ते को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं।
आप दोनों मेरे ख्याल से बहुत जल्दी प्यार में पड़ गए थे, अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि ये सब झट से पड़ गए प्यार में। इतना जल्दी प्यार में पड़ गए, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ये ज्यादा लागू हो। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, ये टॉक्सिक लेवल पे जा पहुंचा है, ये रिश्ता। हो सकता है वो इस रिश्ते को मन ही मन ये भी चाहते हैं, सरप्राइजेस ये सब चाहते हैं आपसे, गिफ्ट्स वगैरह, अनब्लॉक करना, बात करना, ये सब भी चाहते हैं। और आपसे ये सब नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, इसलिए वो सोच रहे हैं कि क्या मैं सैक्रिफाइस करूं इस रिश्ते को। ऐसा भी वो सोच रहे हैं, ही और शी इज थिंकिंग इन दैट लाइन ऑल्सो। उनका लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसा भी है, चल रहा है। तो आप जैसा फील करते हैं उस हिसाब से उन्हें बताएं। अगर टॉक्सिसिटी, ये सब पॉजिटिवनेस, ये सब अनहेल्दी पैटर्न्स आपके तरफ से है वर्गो, तो प्लीज उन्हें चेंज करें, क्योंकि ऐसे कोई रिश्ता चल नहीं सकता। इसीलिए हो सकता है वो सैक्रिफाइस करने की सोच रहे इस रिश्ते को। यहाँ पे इस कार्ड में भी आया है, पास्ट ट्रॉमा डेफिनेटली उनके साथ कुछ ट्रिगर किया है। पास्ट में भी उनका हो सकता है ऐसा ही कोई लाइफ पार्टनर, कोई लव पार्टनर इनफैक्ट उनके जिंदगी में आया था या आई थी, जिन्होंने उनके साथ ऐसे ही बर्ताव किए। इतना रोक टोक, ऑब्सेशन, एडिक्शन, पॉजिटिवनेस, इस टाइप का नेचर। और वहां से वो तब भी परेशान थे, अब फिर से ये परेशानी ट्रिगर्ड हो गया। देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में क्या आता है। Please show the cards, universe, for direct messages. Please show the cards for direct messages for Virgo's partner. Direct messages for Virgo's partner. Direct messages for Virgo's partner. हाँ भी ना भी चल रहा है उनके मन में। अभी मैंने कहा वो सरप्राइजेस की भी उम्मीद कर रहे हैं, आप उन्हें अनब्लॉक करें, बात करें, फोन करें, कॉल करें, या आके आमने सामने मिले। और एट द सेम टाइम देखिए सैक्रिफाइस करने की भी सोच रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट हिज माइंड इज सेइंग। हाँ भी ना भी, यस एंड नो, दोनों चीजें काम कर रहा है उनके अंदर। देखते हैं और क्या मैसेजेस दिखाता है यूनिवर्स। Oh my goodness. वो आपसे बात करने से डर रहे हैं, इसीलिए वो शायद इनिशिएट नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं आप उन्हें कांटेक्ट करें, डायरेक्ट मैसेजेस में तो जो आ रहा है वो बहुत क्लियर है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर बॉडी। सो दिस मीन्स ये ऑब्सेशन उनके तरफ से है, ये अनहेल्दी पैटर्न्स उनकी तरफ से है। लेट मी हैव यू, ओके। सो दिस इज व्हाट योर पार्टनर्स मैसेज इज। यू आर माई एवरीथिंग। एक तरफ यू आर माई एवरीथिंग, ये प्यार का बहुत डीप लाइन है, दिस यू आर माई एवरीथिंग, इसका मतलब बहुत डीप है। उसमें ये सब क्या है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर बॉडी। आप ही सोच के देखिए वर्गो। लेट मी हैव यू, ये टोटली फिजिकल मोड पे चला गया।
और इसीलिए फिजिकल मूड पे इतना जब बढ़ जाएगा रिश्ता या थिंकिंग पैटर्न, उससे ऑब्सेसिवनेस, पॉजेसिवनेस आना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। इस बात को प्लीज समझे। इमोशनल मूड, स्पिरिचुअल मूड रिश्ते में लाना, एक बॉन्ड में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सिर्फ फिजिकल मूड के ऊपर लव टिक नहीं सकता। तब ऐसे ही हालात होते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा होते हैं, रोक टोक पैदा होते हैं, पॉजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस, एडिक्शन। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इस बात को आप समझे। एंड क्रॉस वॉचर, इफ यू आर वॉचिंग दिस, इफ यू आर कनेक्टेड, love I won't say, because this is not the picture of love, true love, certainly not. If you are connected with a Virgo cross watcher, this reading is for you also. Please take a note of all these things. So these were the correct direct messages. You make me want to do bad things. ये भी उनका मानना है। अंदर ही अंदर वो आपको बताए नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचते हैं, उनके सबकॉन्शियस में वो सोचते हैं। देखते हैं गाइडेंस में आपके लिए क्या आता है वर्गो। प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड वर्गो। कब समझेगा इंसान ट्रू लव क्या है? सिंपली नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल मूड। सारा का सारा चीजें काम करता है, उसमें फिजिकल मूड, इमोशनल मूड, स्पिरिचुअल मूड, मेंटल मूड, सब इट्स लाइक अ पैकेज। सब कुछ जरूरत होता है एक रिश्ते में, लव बॉन्ड में। फिजिकली अगर ज्यादा झुक जाए इंसान, तो ऐसा ही नतीजा होने वाला है, ऐसा ही हाल होने वाला है, ऐसा ही इम्पैक्ट, ऐसा ही रिजल्ट, ऐसा ही इफेक्ट होने वाला है। इट्स नेचुरल। लेट मी सी द गाइडेंस फॉर यू वर्गो। प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स फॉर वर्गो। Use your wisdom, Virgo. Use your wisdom. इनर पीस नहीं है, इनर पीस लाइए विजडम के जरिए। That's what universe is asking you to do. एकांत में बैठिए, एकांत में बैठिए, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर की तरफ से आया है, तो ऑब्वियसली आप खुश कैसे रह सकते हैं। इसीलिए हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, जो वो अभी चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें, उनसे बात करें। आप भी खुश नहीं है, मन ही मन, अंदर ही अंदर शांति नहीं है आपके मन में, दिलो दिमाग में। सो यूनिवर्स आपको एकांत में बैठने के लिए बोल रहा है, सॉलिट्यूड की बात कर रहा है यूनिवर्स। तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। खुद पे काबू लाइए, इनर पीस, प्यार से भरिए खुद को, खुद प्यार कीजिए, खुद प्यार दीजिए अपने आप को। सेल्फ लव की बात कर रहा है यूनिवर्स। इनर पीस लाइए आप में। इनर पीस अभी बिल्कुल भी नहीं है, because of all these things, nasty behaviors and all this devilish act from your person. You need absolute solitude. तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले खुद को संभालिए, उसके बाद फिर इस रिश्ते के बारे में सोचिए। आई टोल्ड यू, लाइक, एक्ट वाइजली, चूज वाइजली, अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, तो वरना पॉसिबल नहीं है। माइंड को शांत कीजिए, काम कीजिए,
Only then you can have peace flowing within you, and that will give you clarity. आपको भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे. So this is what your reading is all about. I hope you got some guidance, got some insights, advice. Okay, so thank you so much, Virgo. I wish you all the very best for your love life. See you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you soon.